कि पाक हैंडलर के इशारों पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में अचानक घुसे कई नए चेहरों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नोएडा में दरअसल कुछ कर्मचारियों की ओर से, कुछ श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। सैलरी पर यह महासंग्राम था कि सैलरी बढ़ाई जाए। अब इसी की वजह से NH9 और नोएडा सेक्टर 62 पर लंबा जाम लग चुका है। जो लोग इंदिरापुरम से आ रहे हैं वो इसी नोएडा के सेक्टर 62 से होते हुए गुजरते हैं, वहां पर वो जाम में फंसे हुए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई कि वहां पर जो पुलिस वाले थे उनकी गाड़ियां तक तोड़ी गई। ये देखिए किस तरीके से उपद्रव मचा है। अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि पाक हैंडलर के इशारों पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में अचानक घुसे कई नए चेहरों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सैलरी बढ़ाने को लेकर ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी की गई है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां भी जलाई हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं ताकि उधर से सभी को हटाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं, डरा देने वाली हैं कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप अख्तियार कर लेता है और यहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन करने लगते हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अभी हालात को काबू किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद बीते कल इस पे हस्तक्षेप किया था। उन्होंने जो प्रदर्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये जो प्रदर्शन है वो ठंडा पड़ने की उम्मीद थी। लेकिन अचानक आप देखें तस्वीरों में कि किस तरीके से कुछ युवक जो है वो पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जब कल सीएम ने आगाह भी किया था, जब वो बैठक किए थे नोएडा हिंसा मामले में, तब उन्होंने आगाह भी किया था कि डर है और देश विरोधी ताकत जो है जल्दबाजी से हिंसा को अंजाम दे सकते हैं, सीएम ने कहा था। और जाहिर तौर पे ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है कि जब यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी ATS ने जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने पूछताछ में भी इन्हीं तरीके का खुलासा भी किया है। तो पाक हैंडलरों के इशारे पर गाड़ियों को जलाकर दंगा हिंसा करवाने की प्लानिंग थी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यूपी ATS इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और नोएडा पुलिस काफी ज्यादा सख्त है। जो भी हिंसा फैलाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से, नोएडा से, जहां कर्मचारियों का ये जोरदार प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैलरी बढ़ाने की इनकी मांग थी और इसी को लेकर ये प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है, आगजनी तक की गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं ताकि वहां से उनको हटाया जा सके। ये प्रदर्शन किस तरीके से उग्र रूप अख्तियार कर लेता है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद हमारे साथ उसी स्पॉट से लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, फिलहाल क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जरा दर्शकों को दिखाएं। शांति अभी दिखाई दे रही है? देखिए, शांति तो बिल्कुल नहीं है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से 200 मीटर की दूरी पर अभी भी उग्र प्रदर्शनकारियों को एक गुट लगातार जो कंपनी है उनमें तोड़फोड़ कर रहा है, उनके गेट तोड़ रहा है और सामान तोड़ रहा है। वो हम तस्वीर हमने रिकॉर्ड की है और जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो उग्र प्रदर्शनकारी हमारी तरफ भी दौड़ पड़े। तो स्थिति यहाँ पर आप देखिए, जो पुलिस यहाँ पर आपको दिखाई देगी, काफ़ी दूरी पर पुलिस खड़ी है और जो मेन स्पॉट था वहाँ पर वो तस्वीरें पहले ही हम देख चुके हैं किस तरह से वहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल ये आप देखिए, इस सड़क को इक्का दुक्का गाड़ी नजर आएंगी और जो कंपनीज के स्टाफ भी हमें नजर आ रहे हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं वो कंपनी के अंदर छिप गए हैं। ये तस्वीरें हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। तो अभी फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये जो पॉकेट्स हैं, जो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अंदर की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सड़क पर जो आवाजाही है, जो यातायात है, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। फिलहाल जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे वहां आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। ये सड़क आप देखिए, आपको खाली नजर आएगी, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहीं रहते हैं आप भी प्रदर्शन में शामिल थे? हमारी भी कंपनी क्या मांग है? मांग यही है सरकार से कि सैलरी बढ़ी है, सैलरी यहाँ बढ़ा के नहीं दे रहा है, ओवर टाइम डबल नहीं दे रहा है और ओवर टाइम में भी कटौती करते हैं। संडे को छुट्टी नहीं मिलती है कंपनी में, अधिक से अधिक काम करवाया जा रहा है। यही मांग है सरकार से। लेकिन आज जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया, उस पर क्या कहेंगे? आप भी काम करते हैं? हाँ सर, वर्कर लेवल। जावेद, जरा आप बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर से आपको सुनेंगे। लेकिन इस बीच हम जरा 4 तस्वीरें दिखा दें इस पूरी घटना की। पहली देखिए कि किस तरीके से कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया, आगजनी की गई, ये धुएं का उठता हुआ गुब्बार आपको दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कुछ लोग आपको गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आएंगे
और ये बाकी की 2 तस्वीरें भी किस तरीके से वहां के हालात को बयां कर रही हैं। अब इससे पहले कल भी नोएडा प्राधिकरण की बैठक हुई थी, जिसमें सभी कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी देने के आदेश दिए गए थे। साथ ही कर्मचारियों को बोनस भुगतान, ओवर टाइम करने पर 2 गुना भुगतान करने जैसे कई फैसले लिए गए थे। तो अभी आप हमारे सहयोगी को भी सुन रहे थे, उनके साथ भी कुछ कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमें ओवर टाइम तक नहीं मिल रहा है, संडे तक बुला लिया जाता है, सैलरी है वो नहीं दी जा रही है, सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही है, और इसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो ये उग्र प्रदर्शन कैसे? मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है, मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। तो डीएम को आपने सुना, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। आनंद भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आनंद, फिलहाल की क्या तस्वीर नजर आ रही है? डीएम जरूर कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, लेकिन स्पॉट पर कोई आला अधिकारी पहुंचा है जो समझा सके? देखिए सपना, इस वक्त मैं नोएडा फेज 2 पर खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं यहां पर भी अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी यहां पर थोड़ी देर पहले जो है वो आनंद, हम आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें आनंद आपको दिखा रहे हैं, जावेद भी उसी जगह पर मौजूद हैं, 2 एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए डीएम को आपने सुना, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वहां पर जो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, क्या देख पा रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे आप? सेक्टर 62 में कहां पर? देखिए नोएडा फेज 2 में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर अभी अभी ये पता चल रहा है कि जिस जगह पर वो उग्र हुआ प्रदर्शन, वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि हर कंपनी के बाहर अलग अलग जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए। मेरे आसपास आप ये देखेंगे इसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं पॉकेट वाइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है अलग अलग कंपनियों के बाहर। हाँ सर पूरे एरिया आज उग्र क्यों लोग है? वहाँ पे ज्यादा लोग है, ये 228 पे। ठीक है, आज मैं मीडिया वाला देख रहा हूँ, इससे पहले मीडिया वाला 4 दिन से कोई न्यूज नहीं चला रहा था। ठीक है सर। अब ये बताइए कि आपका मांगे क्या क्या है? क्या मांगे ये है सर कि कहीं 11,000 सैलरी मिल रहा है, कहीं 13,000 सैलरी मिल रहा है। आज के डेट में 13,000 में किसी का घर चलेगा? आप बताओ, हैं? महंगाई ज्यादा आप बताओ सर। ये बताइए कि उस मदरसन कंपनी के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था, बाकी बहुत सारे औद्योगिक यहाँ पे यूनिट हैं, उनके बाहर भी इसी तरह से? जी, सामने ए पंडा कंपनी वहाँ चले, वहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ इंडस्ट्री में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं सबका अलग अलग रेट है। कोई 11,000 दे रही है, कोई 18,500 दे रही है, कोई 15,500 दे रही है। मतलब कोई ये नहीं है मतलब ये है कि दिल चाहा इतना दे दिया तो ये आगे काम करेंगे। और ना कंपनी ओनर्स बोले बताइए आगे रणनीति क्या रहेगी? प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं, कोई ये नहीं है, बस इनका जो है मांगे पूरी कर दी जाए, कल से काम करेंगे। अभी 11,000 सीएम ने भी कहा है कि ओवर टाइम का दोगुना दिया जाएगा। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन जो यहाँ सैलरी वाली आप बताइए। ये ओवर ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास में। आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, डीएम को हमने सुना, लोगों को हम सुन रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि कई दिनों से ये सब कुछ चल रहा है और झड़प हुई है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल क्या प्रशासन कह रहा है? देखिए बिल्कुल नोएडा पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। श्रमिक और जो डीएम है उन्होंने भी अपील की है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी और जितने भी कंपनियां हैं उन लोगों से लगातार जो है वो प्रशासन जो है वो बातचीत कर रहा है। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके अंदर गुस्सा और आप आज देख सकते हैं पूरे नोएडा में जाम लगा हुआ है, हर जगह जगह जाम लगा हुआ है, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो इस तरह से जो हिंसक प्रदर्शन है वो हुआ है। और उसको देखते आप देख सकते हैं लगातार अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर
अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने जरूर उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जो उनका वेतन है उसको बढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम अगर वो करते हैं तो उसका उन्हें डबल पैसा जो है वो दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, वीकली ऑफ दिया जाएगा। अगर वीकली ऑफ में उन्हें काम करने बुलाया जाता है तो उसके लिए भी नियम है कि उनको उसका पेमेंट दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ कंपनियों के दफ्तरों पे तोड़फोड़ हुई, उस दौरान लगातार अफरा तफरी का माहौल हुआ और पुलिस वाले भी यहाँ से भागते हुए नजर आ। हालांकि पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। तो सपना देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फेज 2 की। यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी जो हैं वो जमीन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम उनसे बात करने की यहाँ पर देखिए कोशिश करेंगे, इस तरफ से जाके देखिए इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये प्रदर्शनकारी हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं ये लाइव हम इनको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल इनकी मांगे क्या है, इनसे ही बात करते हैं। हाँ भाई, आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप लोगों की क्या मांगे बताइए। हमारी मांगे, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। हाँ ये लाइव जा रहा जी। और हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और जिस बढ़ना चाहिए, संडे में डबल मिलना चाहिए। संडे डबल सैलरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने भी अलाउ की है ना सैलरी बढ़ाने के लिए, वही सैलरी बढ़नी चाहिए। आप में भी आपको जैसे काम पे बुलाया जाता है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिले आपको। हाँ ये बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से काम करवाते ना उस हिसाब से सैलरी भी नहीं देते ये लोग। मैडम आप बताइए क्या बोलना चाहिए। आप लोग कौन सी कंपनी? स्टोन्स कंपनी सर। हम लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं, बता रहे जिसकी सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, वरना किसी की भी नहीं बढ़ेगी। जो हमारी गवर्नमेंट ने करी है वो हम लोगों को चाहिए सर। हमारे लोगों की हेल्परों की 11,275 रुपये सैलरी है, जो भी है उसके बाद 11,000 हम लोग हेल्परों की सर हम लोग 18 इसी में करती हूँ मैं। 11,000 सैलरी है, 11,000 में से 9,000 काट पीट के देते हैं। 9,000 में बताइए घर बुधवार कैसे चलेगा? सिलेंडर हो गया 450 रुपया किलो। लेकिन अब जो प्रशासन है उन्होंने आपकी सुध ली है, डीएम ने बोला है कि आपको हर संभव मदद दी जाएगी। अब आपका क्या आगे इस पे स्टैंड है? हम कुछ नहीं करेंगे, जो कह रहा वही देगा, हम नहीं देंगे। काम करना करो वरना अपने घर जाओ। और आप इसी को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए सपना ये लोग हैं जिनकी वाजिब मांगे हैं, जिसको लेके ये मजदूर हैं, अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, अपनी मांगों को लेके यहाँ पे। क्या अलग अलग कंपनियों के हैं, एक ही कंपनी के हैं? कितनी बार शिकायत की? आप लोग अलग अलग कंपनियों से? नहीं, इसी कंपनी से। कौन सी कंपनी? स्टोन्स है, स्टोन्स। स्टोन्स कंपनी है। अच्छा, कब से हड़ताल कर रहे थे? आज से ही 2 दिन हो गए। काम बंद है अभी? काम बंद है बिल्कुल। तो कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया आपसे बातचीत करने के लिए? अंदर अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। गेट बंद कर लेते हैं। जब कोई आता है सीधा गेट बंद हो जाता है, वहाँ जाते हैं, पैसा गर्म हो जाता है, बस हो गया। हम लोग को मजदूरी कम मिलती है, हम लोग बाहर है, जिसको ज्यादा मिलता तो वो अंदर है। HR वाले हैं, हम लोगों को बाहर निकाल सर, जो HR वाले हैं हम लोग को बाहर निकाल दिया। बता रहे आप लोग बाहर जाइए, आपको करना है करो, नहीं तो आप लोग घर जा सकते हैं। यहाँ तक कि वॉशरूम भी बंद कर देते हैं। आनंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। श्रमिक हित में कई प्रावधान लागू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, श्रमिकों के लिए बोनस की व्यवस्था होगी, छटनी की हालत में कानूनी मुआवजा मिलेगा, श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि श्रमिक हित में कई प्रावधान जो हुए हैं, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो मिनिमम वेतन हो वो दिया जाए, उसकी गारंटी दी जाए, श्रमिकों के लिए बोनस की व्यवस्था कर दी जाए, अगर छटनी होती है, छटनी के हालात हैं तो कानूनी मुआवजा भी मिलेगा। आनंद का एक बार फिर से रुक करते हैं। आनंद, जरा पूछिए कि क्या इन्होंने मांग मालिक के सामने नहीं रखी? मालिक क्या कहता था और क्या कहकर इतने पैसे काट लिए जाते थे? कंपनी के सारे एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, और लगातार ये आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। हालांकि कुछ और कंपनियों के जो एम्प्लॉय है वो भी आज नोएडा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है और इनका कहना है कि हरियाणा के तर्ज पे इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाना चाहिए। देखिए हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जैसे ये अभी कुछ बता रहे थे, आप कितने दिनों से काम करते हैं यहाँ पे? हम 3 से 4 महीने हो चुके हैं। काम कराते हैं आपसे? यहाँ पे हार्ड वर्क है, खड़े खड़े काम करवा रहे हैं। पहले तो
खाना दे रहे हैं वही खाना आ रहा है, बिल्कुल पतला सा, कोई ढंग का खाना भी नहीं आ रहा है। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी 11,000 रुपए है। अच्छा, बढ़ाने का बोला था? बढ़ाने को कुछ नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं अगर 280 रुपए सैलरी बढ़ाइए बस, और 280 रुपए बस, और कुछ नहीं बढ़ी। बोनस बोनस कुछ नहीं है, 1 रुपए नहीं है, कोई बोनस नहीं दे रहे। एक एक करके सुनेंगे सबकी बात। और एक्स्ट्रा टाइम का? एक्स्ट्रा टाइम का 50 रुपए रोटी देते हैं बस, और कुछ नहीं। 50 रुपए 50 रुपए बस, उसको भी काट लेते हैं ये लोग। हम अगर कह देते हैं ना कि हमारा पैसा दो, तो बोलते नहीं है कोई पैसा। तो यहाँ आपका क्या काम है? आपका क्या नाम है? मैं पैक लाइन पे वर्कर करवाता हूँ। वॉशरूम करने के लिए चलो पास मिलता है, 1 घंटे में, 1 घंटे की दोपहर तक 1 पास मिलता है। करने के लिए हाँ, पास मिलता है, 24 दोपहर तक जाने दे ना जाने दे। 15 मिनट कोई लेट हो जाता है ना, तो यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे काट लेते हैं ये लोग। अच्छा, लेट होने पे पैसे काट पैसे काट लेते हैं। अगर 8 बजे छुट्टी है ना, तो 8:55 पे वहाँ अंदर पहुँचना है। पंचिंग वाला सिस्टम, पंचिंग वाला। और गाली बकरी देते हैं सबको, कोई कितना भी बीमार हो बाहर नहीं जाने देते। गेट अंदर जब लेट जाते हैं ना, तो 4 बातें और सुनाते हैं ये लोग। माँ बहन की गाली तक दी जाती है। यहाँ वर्कर आते हैं काम करने के लिए। अभी कंपनी बंद है, अभी ये कंपनी बंद है। तो देखिए ये कंपनी है, मेरे कैमरामैन जय आपको दिखाएंगे, जिसके ये एम्प्लॉई हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर, देखिए महिलाएं भी जो है यहाँ पे, महिला एम्प्लॉय भी जो हैं, बहुत सारी महिला एम्प्लॉय जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, लड़कियाँ हैं जो। और हम कोशिश करते हैं अगर ये अपनी बात यहाँ पर हम न्यूज़ 18 के जरिए रखना चाहें। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़ के। अलीगढ़ से आए यहाँ, तो कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ? 6 महीने हो गए। 6 महीने। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? जहाँ में ओवर टाइम सही नहीं मिलता, सैलरी सही नहीं उठती है, संडे भी लगवा लेते हैं, हर चीज की दिक्कत है। अच्छा, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है और संडे भी बुला लेते हैं? हाँ, ये सब काट लेते हैं। अच्छा, और ये बोनस वगैरह बहुत कम मिल रहा है? 1 रुपया नहीं मिलता बोनस नहीं मिलता है। हाँ बेटा बताओ। हाँ, मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। सैलरी देते हैं, सैलरी जैसे आया 17,000 आया तो 13,000 डालते हैं। खाना सही मिलता नहीं है, ओटी सही मिलता नहीं है, वो भी सैलरी में मिलता ही नहीं है। कुछ नहीं मिलता है। 9,000 मिलते हैं, 11,500 सैलरी बताते ही है, और 9,000 10,000 ऐसी सैलरी आती है। किस हिसाब से आती है? जैसे 2 घंटा ओटी लगाती है, तो क्या फायदा है काम करके? इसमें 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? बिहार के। अच्छा, बिहार से हो? हाँ। तो आपके परिवार के और भी लोग यहाँ करते हैं? करते हैं, मेरी फ्रेंड करती है, दीदी और करती हैं। तो देखिए बिल्कुल ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे कंपनी की जिस तरह की पॉलिसी थी, या कंपनी ने जिस तरह से इनका शोषण किया, और उसके बाद ये मजबूर होकर सपना सड़कों पर आए। और आप देख सकते हैं अभी ये ताजा हालात जो हैं ये फेज 2 के। हाँ, आप एक जगह पर हैं, इसी जगह के आसपास जावेद भी हैं। जावेद, जरा आप कहाँ पर हैं? बात करें श्रमिकों से। बहुत बड़ी समस्याएं अपनी बता रहे हैं। बीते 1 साल से ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी नहीं जाते हैं, किसी हिटलर के यहाँ जाते हैं काम करने के लिए। काम करते हैं, इतना उनका अधिकार है। देखिए ये जो प्रदर्शन था एक जगह से शुरू हुआ, लेकिन अभी स्थिति ये है कि हर कंपनी के बाहर जो वर्कर्स हैं इसी तरह से काम बंद करके रुक गए हैं। और इनमें महिला वर्कर्स की तादाद भी है जो कि घर भी चलाती हैं और काम भी करती हैं। इनसे समझते हैं, मैम क्या आपकी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? लगातार देख रहे प्रोटेस्ट आपका चल रहा है। सर, यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से। कितना सैलरी आप बढ़वाना चाहते थे? छुट्टियों को लेकर भी था कि छुट्टी में काम के लिए बुला लेते, उसका पैसा भी नहीं? कम से कम होने चाहिए 18-19 हजार तो होना चाहिए। 13,000 रुपए दे रहे, बस 20,000 तो होना चाहिए। आप घर भी चलाती होंगी, काम भी करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? सिलेंडर तो 5,000 का आ रहा, बताओ खाना पीना रूम का किराया है 5-5 हजार रुपए कहाँ से देंगे? तो देखिए ये इनकी अपनी समस्या है। महिला घर चलाती है। आप बताइए, आप भी यही काम करते हैं। आप आइए, बात नहीं कर रहे, बताइए आप ही लोगों के लिए बताइए, समस्या बताइए। भाई यहाँ पर सैलरी पूरा मिलता नहीं है ढंग से। कम से कम तो 20,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो भी 26 दिन की होनी चाहिए। तो अब ये बताइए, इन कंपनीज में काम बंद है फिलहाल? सभी वर्कर्स बिल्कुल हड़ताल है, बंद है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, हड़ताल है बिल्कुल। महिला कर्मचारी भी यहाँ पर दिख रही है। आप भी आइए ना, आप लोग भी आगे आइए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये हर कंपनी के बाहर इसी तरह की स्थिति है। महिला वर्कर्स भी आपको दिखाई देंगी, पुलिस की तैनाती है। देखिए हर कंपनी के बाहर यहाँ पर आप एक बार तस्वीर निजाम अंसारी आपको दिखाएंगे। एक कंपनी के बाहर जो है पुलिस भी नजर आ रही है। मैम 1 मिनट रुक जाइए, आप बताइए क्या समस्या क्या है आपकी? सैलरी बढ़ा दे बस सर, हम लोग कितनी सैलरी मिल रही है अभी और कितनी चाहते हैं? 20,000 मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जितना काम किया जाए उतना तो भुगतान होना चाहिए, बाकी चीजें तो फिर और दूसरी हैं। और इसी के चलते गुस्सा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।